नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथी विजेंद्र सिंह। आइए हम बात करते हैं आज विशेष सेगमेंट पर, जिसमें आप जान पाएंगे किस तरीके से ऑप्शनल का चयन करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शनल अपने आप में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बाकी के सभी पेपर ऐसे हो, चाहे वो जीएस का 1 2 3 4 हो, सभी पेपर सभी के लिए समान रहते हैं। लेकिन ऑप्शनल के चयन करने से कहीं ना कहीं आप नंबर में अंतराल पैदा कर लेंगे। तो आज हम 3-4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें जान पाएंगे कि ऑप्शन का रोल कितना महत्वपूर्ण है उसको चयन करने में। साथ में बहुत सारे जो मिथ हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, और फिर ऑप्शन का चयन कैसे करना चाहिए। यूपीपीसीएस की श्रृंखला के अंतर्गत ऑप्शन का चयन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ मिथ हैं, कुछ चूज करने के पैरामीटर्स हैं, तो मैं रियल पैरामीटर्स पे बात करूंगा, जिससे कि आप अगर ऑप्शन को बेहतर चुन पाते हैं तो कहीं ना कहीं नंबर अच्छे पा पाएंगे। क्योंकि ऑप्शन का चयन करना एक शादी की तरह है। मान लीजिएगा आपको किसी से शादी करनी है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आपको बहुत लंबे समय तक उसके साथ जीना है, उसमें से वो चीज़ निकालनी है जो नहीं चाहते हुए भी आपको उसको झेलना पड़ेगा। आप उसे पढ़ते समय भूल जाते हैं जैसे किसी विषय को। तो एक जिस प्रकार से शादी का चयन करते हैं, ऐसे ही ऑप्शन का चयन करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि यदि इन सब चीज़ को आप रेडी नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शनल अगर बेहतर नहीं चुना गया है तो नंबर में कहीं ना कहीं अंतराल पैदा होगा। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं। आज आपसे पहला बिंदु आपके सामने है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हर किसी के लिए अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, हर किसी के अपने अपने कहावतें अलग हो सकती हैं। इन कहावतों के पीछे सबसे पहले जरूरत है कि इंपॉर्टेंस क्यों है ऑप्शन को बेहतर चूज करने के लिए। तो सबसे पहला रोल ये होता है कि अगर हम लोग यूपीएससी की तरफ देखें और यूपीपीसीएस की तरफ देखें, तो यूपीपीसीएस में 400 नंबर का ऑप्शन होता है, 2 पेपर होते हैं। यूपीएससी में 500 नंबर का ऑप्शन, यानी 2 पेपर होते हैं। अब आप सोचिएगा, इधर जीएस के इधर भी 4 पेपर, इधर 4 पेपर हैं। अगर हम यूपीएससी में देखा जाए जीएस के, तो जीएस के चारों पेपरों में 1000 नंबर का आपका वेटेज रहता है। यूपीपीसीएस में देखेंगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ 800 नंबर का, यानी 200 नंबर का वेटेज रहता है। अब सोचिएगा आप कितनी मेहनत कर लीजिएगा। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सभी को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के उपरांत अगर यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर लेके आ पाएंगे आप? 400, 450। ये अंतिम चरण है। तो आप ये सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे आप लगभग 50% भी नंबर नहीं लेकर पा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको 40% नंबर ही प्राप्त हो पा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर की अगर मैं बात भी करूंगा। और इस 40% नंबर में आपको पूरा अध्ययन करना है सभी विषयों का। लेकिन आपने अगर ऑप्शन का चयन बेहतर किया है यूपीएससी में, तो आप ये कह सकते हो कि लगभग 320 यानी 313 भी आए हैं, और बाकी 300 तो मान के चलें कि लगभग 300 नंबर प्राप्त कर पाएंगे। कितने से? 500 से। और पढ़ना क्या है? सिर्फ एक विषय। तो कितना अंतराल हुआ? बहुत ज्यादा। साथ ही ऑप्शनल का रोल जो है, अगर आप मेंस में तो रोल रहेगा नंबर पाने में। इवन जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं, तो इंटरव्यू फेस करते समय हम मैक्सिमम अपने अनुभव से बता रहा हूं कि लगभग 30 से 40% जो इंटरव्यू है वो कभी कभी ऑप्शनल पे चला जाता है। अब जब ऑप्शनल पे 30-40% जाएगा इंटरव्यू, और जब आप उस विषय में परिपक्व होंगे, विशेषज्ञ होंगे, तो क्या होगा? वहां भी नंबर आप आराम से अच्छे पा सकते हैं। तो यानी ऑप्शनल को चयन करते समय बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना चाहिए। इस पैरामीटर्स को आप अगर नहीं देख पाएंगे तो कहीं ना कहीं आप एक अंध भरी दुनिया में एक भेड़ चाल की चलते ले जाएंगे। तो यानी ऑप्शनल को बेहतर चयन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से हम लोग ऑप्शनल को चयन करने से पहले लगभग 72 घंटे या 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सोचना चाहिए कि मुझे क्या ऑप्शन लेना चाहिए, यदि आप कंफर्म नहीं है ऑप्शन लेते समय। तो वो चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो। अब सोचिएगा, यहाँ लगभग ये सब सभी के लिए समान है, तो सभी लगभग नंबर लेके आ जाएंगे इतने। मान लेते हैं कि सभी लोग लगभग आसपास ही लेके आएंगे, चाहे वो कोई सा भी पेपर क्यों ना हो। किसी के 80 रहेंगे, किसी के 85 रहेंगे, किसी के 90 रहेंगे, 10-5 नंबर का गैप होगा। लेकिन जब ऑप्शनल का बेहतर चयन किया गया होगा अपनी विषय पर पकड़ के आधार पर, तो वहां पे अंतराल क्या होगा? ज्यादा तय हो जाएगा। जब वहां पे अंतराल ज्यादा तय हो जाएगा, तो आप खुद देख पा रहे हो, किसी के 250 नंबर रहे ऑप्शन में, तो किसी के 300 रहे, तो यहाँ 50 नंबर का गैप निकल के डायरेक्टली मार रहा है। तो ऐसे ही यूपीपीसीएस में भी कहीं ना कहीं ऑप्शन को चयन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। उन सावधानियों के पीछे बहुत सारे आपके मिथ हो सकते हैं। अब वो मिथ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
तो आप दिमाग में अब एक चीज बैठा पा रहे होंगे कि ऑप्शन के चयन करते समय क्यों इंपॉर्टेंट या क्यों इंपॉर्टेंट है ऑप्शन का बेहतर चयन करना। अगर आपने ऑप्शनल बेहतर चयन नहीं किया गया, बहुत सारे प्रतियोगी एक ऑप्शन ले लिया, उसके बाद एक दो बार दिया, बहुत कम नंबर है, उसके बाद दूसरी बार चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार संयम तरीके से, एक बार बेहतर तरीके से रिसर्च कर लेना चाहिए कि आप किस विषय में आपकी पकड़ बेहतर है, जिसे पढ़ते समय आप खाना भूल जाते हैं, जिसे पढ़ते समय आप टाइम भूल जाते हैं, जिसे पढ़ते समय आपको पूरा आवरण निकल के जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो मिथ हैं, इन मिथों पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर इन सब के मिथ की बात करें तो पहला मिथ आता है ट्रेंड के आधार पर। हर वर्ष कहीं ना कहीं यूपीएससी के अंतर्गत कोई उस विषय का टॉपर बनता है, किसी विषय का वो दल बन जाता है। तो ये ट्रेंड इस बाजार की जो चल रहा है, इस बाजार का, ये भी एक बाजार ही कहूं मैं तो, ये ट्रेंड पे बहुत सारे प्रतियोगी दोस्त मित्र ट्रेंड पे ही ऑप्शनल का चयन कर लेते हैं कि इस बार यूपीएससी में मैथ्स का हुआ तो हम लोग मैथ्स चूज कर लेते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूं कि कोई भी विषय आपको आईएएस नहीं बनाता, विषय पर पकड़ आपको आईएएस बनाती है। अगर आपकी विषय पर पकड़ नहीं है, चाहे विषय कोई सा भी हल्का क्यों ना हो, लेकिन वो आईएएस नहीं बना सकता। तो ट्रेंड के आधार पर आप अपना ऑप्शन का चयन ना करें। कभी किसी ने बोल दिया कि इस बार 10 लोग जो हैं उससे हुए हैं इस सब्जेक्ट से, तो वो आईएएस नहीं बनाएगा आपको, क्योंकि आपके अंदर वो प्रतिबिंब ही नहीं है, आपके वो दर्पण ही नहीं है जहां से उसका निखार सके उस विषय पर। तो इसलिए ट्रेंड पर तो दोस्तों नहीं जाना चाहिए, मेरा हमेशा मानना है। हाँ, कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को देखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ चीजें आप बेहतर कर सकते हैं। नंबर 2, उसके बाद जाते हैं आप कोचिंग के ऊपर। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी में कोचिंग की जरूरत है नहीं है, ये अलग मैटर है, बट यूपीएससी के लिए कोच की जरूरत है। मान लीजिए किसी संस्थान में आप जाके ऑप्शनल का चयन करने के लिए पूछते हैं कि मुझे ऑप्शन क्या लेना चाहिए, तो वहां पे पढ़ाने वाले जितने टीचर्स होंगे, एजुकेट होंगे कि वहां पे 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 3 पढ़ाए जाते हैं, 4 पढ़ाए जाते हैं, तो सोचिए क्या वो किसी और सब्जेक्ट को बेहतर बता सकते हैं? वो तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को बेहतर बता पाएंगे जो वहाँ के टीचर्स पढ़ा पाते हैं कि अच्छा इसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं और हम दिलवाएंगे। ये सब बातें तो हम लोग कोचिंग के जंजाल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि ये सब्जेक्ट अच्छा है, इसको हम लोग ले लें तो हमारी हेल्प हो जाएगी। तो लेकिन ना तो ट्रेंड के आधार पर ऑप्शन का चयन करना चाहिए, न ही कोचिंग के आधार पर ट्रेन करना चाहिए। किसी कोचिंग में चले गए, उसने कहा कि ये अच्छा और हमने उसका चयन कर लिया, डायरेक्टली कर लिया। तीसरा पॉइंट बनता है कि कुछ हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं और फ्रेंड्स वगैरह के आधार पर हम लोग चयन कर लेते हैं, या कोई रिलेटिव होते हैं जो संबंधित होते हैं उनकी तरफ कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा गलत बात है। आपने अपने अंदर की पोटेंशियल पावर का किसी कहने से कैसे जज कर लोगे कि यार ये ऑप्शनल मेरा है, तू भी ये ले ले। तो आज के समय ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि फला आदमी ने ऐसा लिया तो इसलिए मैं भी उसको ले लेता हूं। ये भी मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन का चयन करते समय इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी के कहने से, किसी के कुछ करने से, या किसी की आपको बार बार वो सब कुछ भी हो जाए, आपको ऑप्शन का चयन करना है एक अपने अंदर की आंतरिक क्षमताओं के आधार पर। आप किस में परिपक्व हैं ये किसी को नहीं पता, आपको पता है। जब आपको पता है तो आप क्यों इन दोस्तों के कहने पर, फ्रेंड के कहने पर, ये जितने भी संबंधित होते हैं कि मेरे फूफा ने ये लिया था तो उनका हो गया था, उनका नहीं हुआ था इस विषय से, ये सब मिथ है। इन मिथों के पीछे आप मत जाइएगा, और मिथ कभी भी आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप ऑप्शन का चयन करते समय इसकी भी सावधानी बरतें कि इसके अंतर्गत नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे मिथ हो सकते हैं कि यहां से आपने आंकड़े निकाले, ये सारी चीजें बन जाएंगी। लेकिन इन मिथों के आधार पर अगर आप अपने ऑप्शन का चयन करते हैं तो आप ये सोचो कि उस विषय में आप परिपक्व नहीं है, आपने किसी और की परिपक्वता के आधार पर विषय का चयन कर लिया, कब तक आपको परिपक्व करेगा। तो इसके समय मिथ को भी आपको दूर करना है, और महत्वपूर्ण कौन है ये मैंने आपको बता दिया। अगली बात बन जाती है कि चूज करने के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। मैं आपके सामने 1-2 मिनट में रिव्यूइंग कर रहा हूँ, फिर सारे आंकड़ों के आधार पर आपके सामने लेके आते हैं कि यूपीपीसीएस में ऑप्शन का चयन कैसे करना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, मेरा मानना है। जैसे पहला पॉइंट ये है, सबसे बड़ी बात होती है कि आपको ऑप्शन को चूज करते समय किस विषय को करना चाह रहे हो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट जब तक आपके किसी विषय के प्रति नहीं होगा और आपने बिना इंटरेस्ट के किसी विषय को चयन कर लिया है, तो मैं संभवतः ही कह सकता हूं कि आप कहीं ना कहीं उसको बार बार छोड़ने का प्रयास करेंगे, चेंज करने का प्रयास करेंगे, ये नकारात्मक की जंजाल में फंस जाएंगे, वहां से निकलना बड़ा असंभव काम हो जाएगा। तो पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे हम शादी करते हैं तो हम किससे शादी करेंगे, जिससे इंटरेस्ट होगा। और जब इंटरेस्ट क्यों होगा, क्योंकि हमें उसके साथ लंबे समय तक जीना है। उसका रोल जीएस के पेपर में भी होगा, ऑप्शनल में भी होगा, देन उसका इंटरव्यू में रोल होगा। और जब आप जीवन में कहीं कुछ बन जाएंगे उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसके रोल को अदा करना है। मान लो
आप पॉलिटिकल साइंस से कहीं ना कहीं ऑप्शन लेके किए तो आप कहीं ना कहीं मान लीजिएगा बन जाते, तो आपको उस पूरे अपने जो आपने तैयार किया था उस ढांचे को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना है समाज के बीच में। तो यहाँ इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट नहीं है तो ऑप्शनल का चयन करना पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी कहने से पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आगे हम लोग बात करें, इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। अब इन सब पे हम चर्चा करेंगे वन बाय करके। नंबर 2, इंटरेस्ट अगर है, उसके बाद नंबर 2 मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल भी बहुत जरूरी है। आपने कोई ऐसा विषय चूज कर लिया जहां पे इंटरेस्ट तो है, केमिस्ट्री मान लेते हैं, बट केमिस्ट्री के ना तो तुम्हारे पास कोई मटेरियल है, ना ही आपके मार्केट में कुछ चीजें अवेलेबल हैं, और आपने ऐसा चीजें ऑप्शन चूज कर लिया जहां पे मार्केट में उसका कोई अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करोगे? लास्ट ईयर पेपर नहीं उठा पाओगे, किताब नहीं पढ़ पाओगे, बस इंटरेस्ट है हमारा। तो इंटरेस्ट से कभी, इंटरेस्ट होने के बाद मटेरियल को भी ढूंढना बहुत जरूरी है कि मटेरियल कंटेंट मार्केट में या फिर आपके पास, या जो भी आपके पास जो मेंटर वगैरह उसके वो सक्षम है नहीं है। तो दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको, मटेरियल को भी चूज करना है कि मटेरियल है या नहीं है। तीसरा पॉइंट आगे बन जाता है कि कभी कभी जीएस के 1 2 3 4 5 में कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, मेंटर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको सिर्फ एक लाइन मिल जाए कि ये पढ़ के हम लोग जीएस 1 2 3 रेडी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन को कहीं ना कहीं आप सच बताएं तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो आपको हेल्प कर सके कि ऑप्शनल को इस तरीके रेडी करें। इसमें ये पढ़ना जिसको हम लोग मेंटोर कहते हैं, यानी इसको गाइडेंस कहते हैं, उसको टीचर कहते हैं, जो आप अपनी भाषा में कह सको, जो मेंटोर वगैरह की आवश्यकता। तो अगर आपके पास उस विषय का मेंटोर नहीं है तो ऑप्शनल को बेहतर निखार नहीं सकते हैं, और उससे ना निखारने से आप अच्छे नंबर भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप सब इतना जानते हैं कि ऑप्शनल जो है अप और डाउन बहुत बीच में गैप होता है, किसी के 250 नंबर है, किसी के 310 नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60-70 नंबर जो बीच में गैप है ना, ये तो इन आउट करने के साथ साथ रैंक और ऊपर को बहुत उछाल मार देगा। इसलिए आपके पास एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट सीरीज में, हम तुमसे बात करेंगे कि यूपीपीसीएस के अंतर्गत ऑप्शनल का चयन करते समय किन किन आंकड़ों को रिपेंड करना चाहिए। सपोज कर लो इसके पीछे आपने कहाँ से यूजी किया होगा, तो उसके पास सब्जेक्ट होंगे आपके, है ना, तो उसमें से आपके पास 2-3 सब्जेक्ट करने की कैपेबिलिटी होगी, आपने कुछ पढ़ रखा होगा उसकी कैपेबिलिटी होगी। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ पा रहे होंगे। लेकिन हाँ, ऑप्शनल आपके जीवन का वो हिस्सा है जहां से इन और आउट करने के साथ, रैंक सुधारने के साथ, कैडर अलॉटमेंट के साथ कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसका चयन बड़ी संयमता के साथ, बड़ी सहजता के साथ करें, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, ऑप्शनल को हमें वो चूसना है। अगर मान लो कोई आदमी इकोनॉमी की बात भी कर रहा है तो उस इकोनॉमी की बात हम ऑप्शनल में इंप्लीमेंट कर सकें। कोई व्यक्ति अगर ज्योग्राफी की बात कर रहा तो जो ज्योग्राफी के डाटा को, ज्योग्राफी के आंकड़ों को, ज्योग्राफी की पढ़ने वाली बातों को हम उसको अपनी तरफ खींच के बता सकें कि ऑप्शनल में ऐसे होता है। यानी ऑप्शनल आपके मन का प्रतिबिंब है, आपके विचारों का प्रतिबिंब है, आपके दर्शन का प्रतिबिंब है, जहां लगे कि हाँ, इसका बेहतर अध्ययन है इस सब्जेक्ट के प्रति। और वो बेहतर अध्ययन जब होगा जब आपने उसको चूज अच्छा करा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ पा रहे होंगे। तो इस अगली श्रृंखला में हम लोग जानेंगे यूपीपीसीएस के अंतर्गत कि हाँ, ऑप्शनल आपका क्या होना चाहिए। इन सब पे हम लोग आंकड़ों के आधार पे बातें करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय करें।